नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अब से चंद घंटे पहले की तस्वीर है। ये तस्वीर महाराष्ट्र चुनाव में जब वोटिंग होने वाली थी उससे ठीक चंद घंटे पहले आई है। इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं या जिनको घेर कर भीड़ खड़ी है वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत खास आदमी है। उनका नाम है विनोद तावड़े। विनोद तावड़े की खबर तो आपको अभी तक पता चली गई होगी। वोटिंग से पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी है महाराष्ट्र में। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लोगों को पैसे बांटने के आरोप लगे हैं और आप जो देख रहे हैं लोग हंगामा कर रहे हैं। पुलिस बुलाई गई है, पुलिस जांच कर रही है, चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंचे हैं, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। विनोद तावड़े पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप क्या है? विनोद तावड़े पर पार्टी के नाला सुपारा निर्वाचन इलाके में उम्मीदवार राजन नाईक के लिए पैसे बांटने का आरोप लगा है। कोई 1, 2, 100, 200 रुपए नहीं, 5 करोड़ रुपए लेकर पहुंचने का आरोप लगा है। कांग्रेस तो यहां तक आरोप लगा रही कि तावड़े जी के पास से एक डायरी मिली है, उस डायरी में 15 करोड़ रुपए के लेन देन का पूरा लेखा जोखा है। यह घटना विरार ईस्ट के होटल विवांता की बताई जा रही है, जहां विनोद तावड़े ने बीजेपी के राजन नाईक के साथ एक मीटिंग रखी थी। इसी मीटिंग में कई लोगों को पहुंचना था, लोग पहुंचे भी थे। और इसी बीच जो बीवीए के लोग हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के लोग हैं, वो अचानक धावा बोलते हैं और सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। कहा जा रहा है कि जब मीटिंग चली रही थी तभी स्थानीय विधायक क्षितिज ठाकुर के नेतृत्व में बीवीए यानी कि बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता उस जगह पर पहुंच गए, होटल में घुस गए। आरोप लगाया कि वोटर्स को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। बीवीए कार्यकर्ताओं ने इस पर जोर दिया कि भाजपा कैश के जरिए चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियोस वायरल कर दिए गए। विनोद तावड़े बुरी तरीके से फंस गए। अब इस मामले में कांग्रेस के साथ साथ जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो खुलकर आरोप लगा रही है। और वोटिंग से ठीक पहले इस तरह के वीडियो सामने आने का सीधा मतलब है कि बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचना। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार चलाने के बाद भी कुछ ऐसे जोन में पहुंच गई है जहां उसे लग रहा है कि वो जीत नहीं रही है, इसलिए पैसों का खेल हो रहा है, या विनोद तावड़े पर जो आरोप लगे हैं वो एक पॉलिटिकल ड्रामा भर है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तो चुनाव आयोग जांच के बाद, चुनाव आयोग जब जांच करेगा उसके बाद ही इसका खुलासा होगा, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। सुधांशु त्रिवेदी सामने आए, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक रखी गई थी लेकिन बेवजह इसे एक बड़ा ड्रामा बना दिया गया है। सुनिए, पहले आगे बताएंगे आपको विनोद तावड़े को किसने भेजा था, तावड़े पर जो इल्जाम लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, विनोद तावड़े कौन है और उनका इस तरह से जो आरोप लग रहे हैं कि पैसों के साथ पकड़ा जाना क्यों बहुत गंभीरता के साथ बीजेपी की हार की तरफ या बीजेपी में बौखलाहट की तरफ इशारा कर रहा है। सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। पहले आप सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। संगठनात्मक उसे बैठक कहें या अनौपचारिक बैठक कहें, उस रूप में वो भाग लेने के लिए पहुंचे और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बात कह दी है, लेकिन इसी बीच सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसों के दम पर इस पूरे चुनाव को बीजेपी प्रभावित करना चाहती है। वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नकद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। उस काले रंग के बैग के अंदर एक
डायरी है, डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। कुछ ऐसे ही आरोप लगाए गए हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से। शरद पवार की एनसीपी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में नाला सुपारा के इलाके में इस तरह से पैसों का पकड़ा जाना। अब आप ये बैग देखिए, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको एक झोले से नोटों का बंडल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये नोटों का बंडल वहीं से मिला है, उसी होटल से, विरार के उसी होटल से मिला है जहां पर यह बैठक रखी गई थी। नोटों का यह बंडल आप मेरे पीछे देखिए, इसमें इतने कैश रखे गए हैं कि एक आम आदमी को गिनने में शायद आधे घंटे से ज्यादा वक्त लग जाएगा। कहा जा रहा है कि ये 5 करोड़ रुपए हैं, 5 करोड़ रुपए कैश, लेकिन जो डायरी मिली है उसमें 15 करोड़ रुपए का लेखा जोखा है। विनोद तावड़े कौन है? हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत खास माने जाते हैं। विनोद तावड़े का सियासी सफर कैसा रहा, महाराष्ट्र तक वो कैसे पहुंचे और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिल गई? पिछले चुनाव में जिस नेता को बीजेपी ने टिकट तक नहीं दिया था, आखिर वो इस बार के चुनाव में एक मजबूत और जिम्मेदार चेहरा कैसे बनकर खड़ा हो गया? इतना बड़ा जिम्मेदार कि वो महाराष्ट्र में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहा है। विनोद तावड़े के सियासी करियर पर नजर डाले तो छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। विनोद तावड़े शुरू में एबीवीपी के एक कार्यकर्ता के तौर पर रहे। तावड़े 1980 में एबीवीपी के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। इसके 8 साल के बाद 1988 में वो एबीवीपी के महासचिव बना दिए गए। इसके बाद मतलब 6 सालों के बाद साल 1994 में उन्हें पूरी तरह से बीजेपी की सदस्यता दे दी गई। और बीजेपी की सदस्यता उन्हें दिलवाने वाले लोग कौन थे? प्रमोद महाजन और नितिन गडकरी। यानी नितिन गडकरी के भी बहुत खास माने जाते हैं। इन दिग्गजों ने आगे रहकर विनोद तावड़े को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। मेहनत करने के 4 साल के बाद विनोद तावड़े मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। और आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में अगर किसी को भी मुंबई का अध्यक्ष बना दिया जाता है बीजेपी में, एक बहुत बड़ा पद होता है। एक जानकारी और आ रही कि विनोद तावड़े सबसे कम उम्र में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, इसलिए पूरे महाराष्ट्र में उनकी चर्चा होती है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद विनोद तावड़े को साल 2008 में विधान परिषद भेजने का फैसला किया गया। 2011 तक वो विधान परिषद में एक सदस्य के तौर पर रहे। 2014 में विधानसभा के चुनाव जब हो रहे थे नवंबर दिसंबर के महीने में, तो बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा, बोरीवली से उम्मीदवार बनाया और इस चुनाव में जबरदस्त जीत विनोद तावड़े ने हासिल की थी। राज्य की विधानसभा में साल 2014 में महाराष्ट्र की सरकार में विनोद तावड़े को स्कूली शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा से संबंधित मंत्रालय सौंप दिए गए। मतलब कि पहली बार में ही जब विधायक बने तो पहली बार में ही बहुत बड़ा मंत्रालय उनके नाम कर दिया गया। सोचिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन पर कितना भरोसा करता है। हालांकि ये कार्यकाल पूरा होने के बाद विनोद तावड़े के लिए सियासी संकट एक वैक्यूम सा पैदा हो गया था। दरअसल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने विनोद तावड़े का टिकट काट दिया और बोरीवली सीट पर उनकी जगह पर एक नए उम्मीदवार सुनील राणे को टिकट दे दिया गया। अपने टिकट कटने पर विनोद तावड़े ने सब्र नहीं खोया। एक ईमानदार कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करते रहे और इसका उन्हें इनाम भी मिला। पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र से उठाया, दिल्ली में लाकर बैठा दिया। बहुत बड़ा ओहदा, वो आप समझिए कि महासचिव के पद पर तैनात हैं। विनोद तावड़े का सियासी सफर महाराष्ट्र में जब बोरीवली से उन्हें टिकट नहीं दिया गया तब कुछ लोगों को लगा कि विनोद तावड़े का चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन उन्हें नेशनल लेवल का एक लीडर बनाकर बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि उसके लिए ईमानदार कार्यकर्ताओं की जरूरत है। 2021 में पार्टी ने प्रमोशन देते हुए उन्हें महासचिव का पद दे दिया। इतना ही नहीं, बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी जब एक हुई, आपको याद होगा नीतीश कुमार पहले बीजेपी से अलग हुए, उस वक्त विनोद तावड़े बिहार भेजे गए और विनोद तावड़े के राज में ही ऐसा करिश्मा हुआ कि नीतीश कुमार और बीजेपी फिर से एक हो गई। ये विनोद तावड़े का करिश्मा था, वो प्रभारी थे वहां के, अगर आपको ठीक से याद हो। अब जरा आते हैं पैसे बांटने वाली घटना पर। इस वक्त बीजेपी में चंद ही ऐसे नेता हैं जिन्हें संकट मोचक कहा जाता है। मतलब कि पार्टी जहां मुसीबत में होती है वहां उस शख्स को भेजा जाता है और वहां से वो शख्स मतलब नाउम्मीदी में भी उम्मीद का कमल खिला देता है। विनोद तावड़े उन चंद नेताओं में से एक हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी उनमें से एक हैं। ऐसे बहुत कम ही नेता हैं बीजेपी के पास इस वक्त जो अमित शाह की टीम के लिए काम करते हैं और विनोद तावड़े उसी टीम के हिस्सा है।
अब आते हैं वापस, ये जो नोटों का बंडल पकड़ा गया या जो आरोप लग रहे हैं, इस पर कांग्रेस ने पोस्ट किया है। कांग्रेस लिखती क्या है? बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र के एक होटल में पैसे बांटते हुए पकड़े गए। मतलब खुलेआम लिखा जा रहा है। कांग्रेस सीधा मानती है कि विनोद तावड़े पकड़े गए। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है, जो बीवीए के लोगों ने उन्हें पकड़ा था या बीवीए के लोगों को सबसे पहले यह खबर मिली, उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस पहुंची, चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंचे, वहां से कुछ तो जब्त किया गया। क्या जब्त हुआ है अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन एक और बात सामने आ रही, जो वीडियो फुटेज उस वक्त के लोगों ने बनाए थे उसमें कुछ पैसे दिख रहे हैं, कुछ कागजात दिख रहे हैं, और चुनाव आयोग का यही कहना है कि हाँ, हमें कुछ बरामद हुआ है, हम आगे बताएंगे। चुनाव आयोग ही ये सब कुछ देख रहा है। महाराष्ट्र में ये कांड ऐसे वक्त पर हुआ है, याद करिए, जब नेताओं के हेलीकॉप्टर की चेकिंग या उनके बैग की चेकिंग को एक सियासी मुद्दा बना दिया गया था। सबसे पहले उद्धव ठाकरे की चेकिंग हुई, उसके बाद एक एक करके शरद पवार की चेकिंग हुई, बाद में हमने देखा नितिन गडकरी की भी हुई, देवेंद्र फडणवीस की भी हुई, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की भी हुई, मतलब बहुत सारे लोगों की हुई। अब यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी महाराष्ट्र में लोगों को बुला बुलाकर पैसे बांट रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि शिवसेना भी इसी तरह के आरोप लगा रही है। अब हम यहां पर इस वीडियो को खत्म करते हैं आपसे एक सवाल पूछते हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही। बीजेपी, हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें कैसे बीजेपी फंस गई, ये आपको पूरी डिटेल हमने बताई है। नहीं बताई है तो हम यहां पर आई बटन में उस वीडियो का लिंक डाल देते हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। हमने आपको बताया था कि बीजेपी के अपने जो सहयोगी हैं, जैसे कि अजित पवार की एनसीपी, वो इस वक्त खफा है। पहले तो सीट बंटवारों में नाराजगी सामने आई, उससे पहले हमने देखा लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस गिरा तब भी नाराजगी थी। अब इसी तरह एकनाथ शिंदे की भी पार्टी में नाराजगी है। लेकिन ऐसे वक्त में जब वोटिंग होने जा रही है, उससे ठीक एक शाम पहले नोटों का बंडल मिलना और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पर ऐसे गंभीर आरोप लगना, वो भी महासचिव किसका? संगठन का, उसके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगना पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मतलब 12 घंटे 14 घंटे पहले जो ये घटना हुई है वोटिंग से पहले, वो कहीं खेल न कर दे, महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सियासी समीकरण न बिगाड़ दे। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में क्या पैसों के खेल के दम पर बीजेपी चुनाव जीतने जा रही थी? क्या ऐसी तैयारी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।